हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। राइट, ओके। फिर से थोड़े दिन का गैप हो गया था, लेकिन फिर से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो हमने टाइप रियल नंबर चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगा अभी अभी और एक वीडियो में वी विल स्टार्ट दैट बेसिक व्हाट एवर टॉपिक्स वी डिस्कस। ओके, तो रियल नंबर चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए ना, रियल नंबर में अभी हम टाइप 5 क्वेश्चंस में आए। टाइप 4 तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका। अभी टाइप 5 के बाद अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को जाएंगे टाइप 6 में, एंड देन वी विल गो टू स्टिल वी आर हैविंग मेनी टाइप्स, देन वी विल कवर वन बाय। ठीक है ना, तो स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ, तो इस टाइप में हम क्या क्वेश्चंस पढ़ने वाले, बेसिक आइडिया में आपको दूंगा। राइट, सो दो नंबर्स होंगे। राइट, उन दोनों का HCF या फिर उन दो सेम नंबर का, या फिर दो से ज्यादा भी नंबर्स हो सकते हैं। राइट, तो दो नंबर से उन दोनों का HCF या फिर उन दोनों का LCM एक कुछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस किया होगा। राइट, फॉर एग्जांपल इधर एक 12 एक नंबर है, 16 एक नंबर है। इन दोनों का HCF क्या है, ऐसे एक्सप्रेस करे 4m माइनस एम स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करे, जो कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करे। अगर इसका HCF इस फॉर्म में एक्सप्रेस करे तो उसमें का वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहता। राइट, मतलब इधर m का वैल्यू फाइंड आउट करने का रहता। ठीक है ना, तो इसका वैल्यू मतलब क्या, इसका वैल्यू मतलब इन दोनों का HCF, इसका वैल्यू मतलब इन दोनों का HCF। अगर इसका वैल्यू आया मतलब, तो इसको हम इसको वैल्यू के साथ इक्वेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आता, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द m वैल्यू। ठीक है ना, तो पहले तो हमको इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इन दोनों का HCF फाइंड आउट करते हैं। राइट, तो पहले गिवन नंबर्स क्या है, क्या हमको नंबर्स दे। ओके, गिवन नंबर्स आर, ओके, गिवन नंबर्स आर, एक तो 12 है और एक 12 एंड 16 है। राइट, सो इन दोनों का HCF ऑफ 12 और 16 का HCF क्या है, 4m माइनस एम स्क्वायर। पहले इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो इन दोनों का HCF फाइंड आउट करने के लिए इसका भी से यह HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिलेबस में क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। राइट, तो पहले तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर। राइट, तो फर्स्ट 12 लिखना, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 से डिवाइड होता तो करो, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा। आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज ऑलरेडी यू नो दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर क्या है, 16। तो इसका भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा। राइट, नाउ 12 का भी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे और 16 का भी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। राइट, सो 2 4 टाइम्स है। राइट, अभी कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखना है। ओके, इधर 2 दिख रहा है, इधर 2, इधर 2, इधर 2 हो गया। इधर 3 है, इधर भी 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो 2 2 सर 2 2 सर व्हाट कॉमन प्राइम फैक्टर्स। राइट, तो HCF ऑफ 12 और 16 क्या होता, प्राइम कॉमन प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का रहता, जो कि 2 2 जा 4 है। इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि तो HCF ऑफ 12 एंड 16 4 आया, जो कि लिखना हमको उसका वैल्यू, उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, 4m माइनस m के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। राइट, तो अगर आप देखें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा। राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा, इसको सॉल्व करना। इन दोनों को इधर लेके आओ, तो इसको इधर लेके है तो प्लस एम स्क्वायर होता, इसको इधर लेके है तो माइनस 4m होता। तो ऑलरेडी इधर है तो इसको प्लस 4 एज इट इज। राइट, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो प्लस 4। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से 1 इंटू प्लस 4 4 होता। राइट, हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करना है जिनका प्लस या फिर माइनस माइनस 4 है एंड उनका प्रोडक्ट प्लस 4 होना। राइट, तो फर्स्ट साइन माइनस रहना, सेकंड साइन भी माइनस ही रहना। राइट, तो देखा जाए तो 2 2 जो मिलता। ओके, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, और माइनस 2 ऐड करें तो माइनस 4 मिलता। तो उन दोनों को ऐसे लिखो, माइनस 2m माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में m कॉमन आया। राइट, सो m माइनस 2 बचा, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लिए तो m माइनस 2 बचा इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 फिर m माइनस 2, राइट, इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और अगेन m माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
m इज इक्वल टू 2 और अगेन m इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है, द वैल्यू ऑफ m इज the value of m is 2, the value of m is 2, that is m is equal to 2। Got it? कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड क्वेश्चन, राइट। ये टाइप 5 में सेकंड क्वेश्चन है। ओके, फिर से सेम, ओके, दो नंबर्स का एचसीएफ किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। और इन दोनों का ये एचसीएफ फाइंड आउट करें तो भी जो भी एचसीएफ आता और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते, ठीक है ना। ओके, तो पहले हम एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर्स क्या है, गिवन नंबर्स। सो गिवन नंबर्स आर 52 एंड 117 है, राइट। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या है, फिर इन दोनों का एचसीएफ है 52x माइनस 117 है, राइट ना। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो 52 है, राइट, 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 3 जा, फिर 13 1 जा 13 क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, फिर 117, राइट। तो लास्ट में 7 है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से करो, 3 से चेक करो, 117 9 होता, राइट। सो 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 9 जा 27, फिर से 3 1 जा 3 3 जा 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13 हो गया। तो 52 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13, फिर 117 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13। ओके, सो इनको तीनों को पकड़ो, या 2 इधर है नहीं है, 2 इधर है नहीं है, 13 इधर है, तो 13 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है। ओके, 13 एक ही कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो वही एचसीएफ होता है। किन का एचसीएफ ऑफ 52 और 117 का एचसीएफ 13 होता, राइट। अगर आप इसको इक्वेशन 1 लिए, अगर इसको इक्वेशन 2 लिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ए भी इन दोनों का ही एचसीएफ रिप्रेजेंट कर रहा, ए भी इन दोनों का एचसीएफ रिप्रेजेंट कर रहा, मतलब ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 192, फ्रॉम इक्वेशन 192, तो 52x माइनस 117 इक्वल टू 13, बिकॉज दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों भी 52 और 117 का ही एचसीएफ है। क्लियर? ओके, तो x वैल्यू फाइंड करेंगे, 117 को उधर सेंड करो, तो 52x इज इक्वल टू, तो 13 प्लस 117, राइट। 13 प्लस 117 कितना होता है, इसमें 3 ऐड करें तो 20 प्लस 10 30, तो 130 हुआ, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 130 बाई 52, 2 से कैंसिल करो तो 26 हुआ, ये 6 1 बचे 5, तो x वैल्यू क्या होता, x वैल्यू क्या होता, x इज इक्वल टू 65 बाई 26, यही आंसर है, राइट। कॉपी करो इसको। ओके, लेट अस स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन, राइट। तो ये टाइप 5 में थर्ड क्वेश्चन है, राइट। वो क्या बोल रहे हो समझेंगे, राइट। सो एचसीएफ ऑफ 378 एंड 180 is expressed in the form 378n minus 180 into 2, find n value, ओके, जो कि सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। तो सिंपल सेम है, ओके, दो नंबर्स का एचसीएफ को किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में। सो उसमें जो अलजेब्रिक फॉर्म में एक वेरिएबल रहता है कंपलसरी, उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सो गिवन नंबर्स क्या है, गिवन नंबर्स है 378 और एक नंबर है 180, राइट। सो इस क्वेश्चन के बाद मैं जो भी नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं डिफरेंट बुक्स और पीवाईक्यूज में मैं पूरा लिखूंगा, और राइट, उनको कॉपी करिए, वो सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना, राइट। नाउ ये सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या दिए, फिर इन दोनों का एचसीएफ क्या दिए, सो इन दोनों का 378 और 180 का एचसीएफ है 378n माइनस 180 इंटू 2 है, राइट ना। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, राइट। अब इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करो, 378 है, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 1 कैरी, फिर 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 9 जा,
ये लास्ट में 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 से चेक करो, सो 9 + 9 18 तो होता ना, 3 6 जा 3 3 जा, फिर से होता 3 2 जा 3 1 जा, फिर से होता 3 7 जा, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7 लिखो, तो फिर 180 है, राइट। सो 2 9 जा 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, फिर 5, फिर 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 5 जा, फिर 5 1 जा, ठीक है ना। ये दोनों के प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 378 को हम कैसे लिख सकते हैं, 378 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। फिर 180 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी कॉमन देखा जाए तो ए कॉमन है, राइट, 2 है और एक 2 नहीं है, ए 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, राइट। 5 है लेकिन उधर 5 नहीं है। तो एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ क्या आता, 378 और 180 का एचसीएफ क्या आता बोले तो एक 2 है और दो तीन प्राइम फैक्टर्स कॉमन, राइट। सो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो ये 18 ये नहीं दिख रहा है, ओके, should we write it up here as well, okay। तो HCF of 378 और 180 का कितना आता, अभी 2 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, राइट, 3 एक कॉमन प्राइम फैक्टर है, राइट, और एक 3 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो 18 क्या है, HCF आया उन दोनों का। ए भी HCF को ये रिप्रेजेंट कर रहा, फिर HCF हमको आया 18, ये भी HCF है, ये भी HCF है, दोनों सेम हो गए ना, दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता। तो अगर आप इसको इक्वेशन 2 मान लिए तो फ्रॉम इक्वेशन 192 हम क्या बोल सकते हैं, ये 378n माइनस 180 इंटू 2 भी HCF ही है और ये भी HCF है, मतलब दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। तो इसको उधर सेंड करो, तो 378n इक्वल टू ये उसको उधर सेंड करे तो 18 तो प्लस ये दोनों पूरे एक ही टर्म में उधर जाके प्लस हो जाता है 180 इंटू 2, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 180 टू डबल करे तो 360 होता, 316 में 18 ऐड करे तो 378 होता, 378 हुआ, तो 378n इधर भी 378 है, तो हमको n का वैल्यू होना 378/378, दोनों के आंसर करे तो n का वैल्यू 1 आया, n का वैल्यू कितना आया 1, यही फाइनल आंसर है। कॉपी करो इसको भी। Okay, now so a job is I gave some right 5 questions to you people, so all these you should do homework, okay। So these are all Dibby questions, Dibby do it by yourself, okay। So ये 5 questions मैं आपको दिया, right। So 5 questions आपको करना है, पांचों क्वेश्चन टाइप 5 के ऊपर डिपेंड है, टाइप इस पैटर्न के ऊपर है, पांचों क्वेश्चन यू शुड सॉल्व देम, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, HCF LCM 6 एंड 20 का LCM 5m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा रहा और उसमें आपको m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो आपको आपके लिए मैं आंसर भी लिखा इधर, आप सॉल्व करने के बाद इसके साथ क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आपको आंसर 12 आया तो आपने जो भी कराना स्टेप्स वो करेक्ट है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी LCM है 2 नंबर्स का, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा रहा, तो सॉल्व करिए, ओके। आपको k का वैल्यू 4 आना, राइट। फिर इधर भी LCM के फॉर्म में है, फिर ये लास्ट 2 क्वेश्चन HCF के बारे में है, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर भी लिखा उधर, सो पूरे क्वेश्चंस को लिखिए एंड मेरे को कमेंट में बताइए कि ये 5 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, राइट। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज पिन कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो सभी टाइप में भी हम वैसे करेंगे, मैं टाइप 4 तक आपको होमवर्क नहीं दिया, सो टाइप 6 में भी, ओके। आपको एक बेसिक आइडिया आने तक मैं अराउंड, अगर कोई टाइप डिफिकल्ट है समझो, उसमें हम 4 5 6 भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। और मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दूंगा डिफरेंट बुक्स, ओके। ये पूरे क्वेश्चंस मिक्सड है, मतलब RD शर्मा से थोड़े क्वेश्चन है, फिर ओसवाल बुक से थोड़े क्वेश्चन है,
एंड टुगेदर विद से थोड़े क्वेश्चन से, राइट। और पी वाई क्यूज भी मैं ऑलरेडी 2 सॉल्व करा, और 2 क्वेश्चन से आप सर्च करके फाइंड आउट कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं उनको, ठीक है ना। तो इनको सॉल्व करिए, अगर कुछ डाउट रहा तो मैसेज करिएगा, राइट। थैंक यू। पॉज करके इसको सॉल्व करिए, मैं हट जाता।